हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दी लूसी पोएम्स में से सेकंड वाली पोएम जिसका नाम है शी डिवॉल्व्ड अमंग दी अनट्रोडन वेज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी आज की वीडियो में हम लोग समरी डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, इन दी फर्स्ट स्टैंजा वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिखा है। तो वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं 3 essential ideas that connect with the deceased लूसी। ठीक है, वो पहले 3 आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, जो कि उनको लगते हैं बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, उनके कनेक्शन के लिए लूसी के साथ। ठीक है, शी लिव्ड क्लोजली विद द नेचर। फर्स्ट वो कहते हैं जो लूसी है वो क्या है, वो रहती है क्लोज टू नेचर है वो। सेकंड, शी हैड अ डेलिकेट जेंटल क्वालिटी, और उसके पास डेलिकेट और जेंटल क्वालिटी है। शी लिव्ड अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ पीपल। और थर्ड ये है कि वो जो है वो कंपनी ऑफ पीपल से, मतलब लोगों के इर्द गिर्द रहने से दूर ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है लूसी लिव्ड अमंग द अनट्रोडन वेज, सजेस्टिंग एन आइसोलेटेड एंड अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड। अब यहाँ पर क्या है, मतलब जो इस पोएम का नाम है, ठीक है, लूसी लिव्ड जो भी है, लूसी डिवेल्ट अमंग दी अनट्रोडन वेज। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो लूसी है ना, जो लूसी कैरेक्टर है वो क्या है, वो बहुत अलग रहना पसंद करना चाहती है, एक ऐसी जगह पर मतलब वो अलोन रहना पसंद करती है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि वो कोई आइसोलेटेड स्टेट में, मतलब तन्हाई के स्टेट में और अनस्पॉइल्ड कंट्री साइड में कहीं रहने वाली है। ठीक है, दिस सेंस ऑफ अनस्पॉइल्ड नेचर इज reinforced by the springs of Dove. Modern advertising still uses natural spring water to represent purity and untouched nature. और जो मॉडर्न एडवर्टाइजिंग मतलब जो कुछ भी है वो भी इस बात को मतलब यूज़ करते हैं अभी तक कि नेचुरल स्प्रिंग वाटर जो है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी को और अनटच्ड नेचर को। ठीक है, स्प्रिंग्स ऑफ डव। ठीक है, तो अब इसकी ये वाली जो मतलब ये जो लूसी है ये हमेशा आइसोलेटेड स्टेट में रहना चाहती है। तो ये मतलब इस बात की तरफ फोर्स कर रहे हैं कि वो मतलब स्प्रिंग्स ऑफ डव वहाँ पे कहीं रहती है। ठीक है, और मॉडर्न पोइट्री में भी वही यूज़ हो रहे हैं। The connecting of Lucy with a spring called Dove। और जो कनेक्शन है लूसी का स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग का मतलब वो जो वाटर है उसका, तो वो क्या है, उसको कहते हैं डव। ठीक है, सिग्निफाइज अ जेंटलनेस अबाउट हर, जो कि सिग्निफाइज करती है कि जेंटलनेस अबाउट हर। दिस इज सर्टेनली नॉट अ रेंजिंग वाटरफॉल, और ये सर्टेनली कोई मतलब एक वाटरफॉल ही नहीं है। There is a feeling that nature in its extreme form would have been too overwhelming for Lucy। और ये एक फीलिंग है जो कि नेचर के पास है बहुत ज़्यादा। इस फ्रॉम वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड होना चाहिए, तो फ्रॉम वर्ल्ड हैव बीन टू ओवरवेलमिंग फॉर लूसी, जो कि वो लूसी के लिए मतलब उभार रही है। ठीक है, शी फाउंड हर होम इन अ क्वाइट एंड प्रोटेक्टिव नेचुरल इन्वायरमेंट, और उसने अपना घर एक क्वाइट और प्रोटेक्टिव नेचुरल इन्वायरमेंट में ढूंढ रखा है। वर्ड्सवर्थ emphasizes the lack of human relationships in Lucy world by using the words none and few। फ्यू मतलब वही होता है ना होने के बराबर। ठीक है, वर्ड्सवर्थ अब उसके मतलब ह्यूमंस के साथ उसके कोई रिलेशनशिप्स नहीं है। ठीक है, उसको वो इस तरह मतलब प्रेजेंट करता है कि जो लूसी है ना, उसके जो उनसे भी रिलेशनशिप्स हैं और जो कुछ है वो नन है या फ्यू हैं। ठीक है, लूसी डिड नॉट एक्सपीरियंस द पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, और उसने कभी भी पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन को नहीं एक्सपीरियंस किया। वेयर लव एंड प्रेज सपोर्ट द इंडिविजुअल, जहाँ पर लव और प्रेज क्या है, वो एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं। हाउएवर देयर इज नो रियल सेंस दैट शी मिस्ड दिस इंस्टेड, और इसके अलावा कोई ऐसी सेंस नहीं है जो कि उसने मिस की हो। ठीक है, इट अपेयर्स दैट शी एक्सेप्टेड हर कंडीशन, और ये मतलब ये जाहिर होता है कि उसने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो जिस हाल में भी है। परहैप्स देयर इज इवन द फीलिंग दैट शी नेदर न्यू नॉर केयर्ड अबाउट सच थिंग्स, और इस तरह की फीलिंग्स ना तो उसने कभी एक्सपीरियंस किया और ना ही कभी उसने उनके बारे में कभी सोचा है। इन द सेकंड स्टैंजा
फर्स्ट स्टैंजा में तो यही हो गया ना कि वो बताते हैं कि जो वर्ड्स जो हमारे पास वर्ड्स वर्थ हैं वो कहते हैं कि वो नेचर उसको पसंद नहीं है और ये सब कुछ उसके ह्यूमन्स के साथ रिलेशंस नहीं है। फर्स्ट स्टैंजा में ये 3 बातें हैं, ठीक है। एक तो वो मतलब नेचर के क्लोज है और फिर उसके पास क्वालिटीज़ हैं और उसके बाद वो ह्यूमन से दूर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंजा में क्या बात है अगर हम देखें, सेकंड स्टैंजा वर्ड्सवर्थ reinforce these ideas with the images that he uses in connection with Lucy. Wordsworth implies a shy delicate by using the metaphor of violet that is half hidden. यहाँ पर अब सेकंड में क्या बताते हैं कि वो लूसी जो है ना उसकी एक इमेज बयान करते हुए वो कहते हैं कि उसके पास वो शाय है, ठीक है। एम्प्लाइज अ शाय डेलिकेट बाय यूजिंग द मेटाफर, वो एक मेटाफर यूज़ करते हैं ऑफ वॉयलेट जिसका मतलब डेट इज़ हाफ हिडन, उसको बोलते हैं। देयर इज़ द सजेशन दैट द वॉयलेट इज़ कनेक्टेड टू रिमेन हिडन बाय द स्टोन। और वॉयलेट क्या है, वो एक कंटेंट है जिसको मतलब टू रिमेन हिडन बाय द स्टोन्स, जिसको मतलब जो कि स्टोन से हमेशा ढका रहे, जस्ट एज लूसी वॉज कंटेंट टू रिमेन, और जैसे कि लूसी है वो भी ढकी हुई है, उसको कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। अमंग द अनट्रोडन वेज, जो कि अनट्रोडन वेज में बसी हुई है, ठीक है। द फैक्ट दैट द स्टोन्स इज मोसी conveys a more comfortable image than if it had been simply cold rock. और अगर वो कह रहे हैं यहाँ पर अगर मोसी मतलब हम मोसी नाम के जो वो रॉक्स हैं अगर हम उनको यूज़ करें उस तरह के स्टोन्स जिनको जेम्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम वो यूज़ करें तो वो मोर कंफर्टेबल हैं क्योंकि जो लूसी है वो भी एक हीरे जैसी है, ठीक है। कोल्ड रॉक्स मतलब जो दूसरे होते हैं उनको नहीं। इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ शेल्टर्ड इन्वायरमेंट, और ये एक शेल्टर्ड इन्वायरमेंट को भी इंडिकेट करता है। वन वेयर डेलिकेट वॉयलेट, वॉयलेट उसको बोलते हैं हाफ हिडन को, एंड बाय implication लूसी वुड बी प्रोटेक्टेड, और लूसी वहाँ पर प्रोटेक्टेड है। और ये सब कुछ द स्माइल ऑफ द स्टार इज यूज सिमिलैरिटी, और स्माइल ऑफ द स्टार उस सिमिलैरिटी के तौर पर यूज़ की गई है। लूसी इज़ अ फेयर, और वो फायर की फेयर है स्टार की तरह, ठीक है। और ये सब कुछ द स्टार इमेज ऑल्सो कन्वेज अ सेंस दैट लूसी somehow not of this world, और इस स्टार इमेज से ये भी मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लूसी इस वर्ल्ड से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, वो किसी और ही दुनिया की चीज़ है, ठीक है। और बस ऐसे ही है सारा कुछ। थर्ड स्टैंजा में देखते हैं। इन दी थर्ड स्टैंजा किधर है, ये रहा। In the third stanza, Wordsworth repeat the idea that Lucy was unknown in the general world of man, और वही सब कुछ वो use करता है। He uses of the phrases few could known suggested that to know Lucy was a privileged or memorable experience, ठीक है। That he was Lucy lucky to have witnessed his her existence. Or Lucy, when it comes to commemorating Lucy's death, Wordsworth does so in an undramatic way. Lucy ceased to be the very sound of the word, ceased reinforce the gentle and almost natural quality of her passion. There is no feeling of violent separation caused by death. Wordsworth has carefully structured the poem so that this moment appears with quite certainty. Lucy's existence is written out in